बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और रहस्यमय स्थान था चंद्रलोक। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, यह परियों का राज चलता था। वहां की सबसे अद्भुत परी थी लावण्या। उसकी चमकती नीली आंखें और चांदी जैसे झिलमिलाते पंख उसे बाकी सबसे अलग बनाते थे। एक दिन चंद्रलोक में हलचल मच गई। वहां के स्वर्णकमल नामक जादुई फूल की रोशनी अचानक मन पड़ने लगी। ये फूल पूरे चंद्रलोक को ऊर्जा देता था, और यदि यह मुरझा जाता तो पूरा लोक अंधकार में डूब जाता। परी महारानी ने सभी परियों को बुलाया और कहा, हमें जल्द से जल्द इस रहस्य को सुलझाना होगा। जो कोई भी स्वर्णकमल को फिर से खिला देगा, उसे विशेष जादुई शक्ति प्रदान की जाएगी। लावण्या ने ठान लिया कि वह इस समस्या का हल खोजेगी। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और निकल पड़ी रहस्य की खोज में। खोजबीन करते हुए लावण्या को पता चला कि स्वर्णकमल की शक्ति को अंधकार वन में रहने वाले काले जादूगर रक्तग्रह ने चुरा लिया है। वह एक दुष्ट जादूगर था जो चंद्रलोक को अपने काले जादू से ढकना चाहता था। लावण्या ने अपनी परियों की मित्र तारिका और संगीता को बुलाया और वे तीनों मिलकर अंधकार वन की ओर निकल पड़ी। रास्ता कठिन था, चारों ओर घना अंधेरा था और डरावनी आवाजें आ रही थी, लेकिन लावण्या ने हिम्मत नहीं हारी। अंततः वे रक्तग्रह के किले तक पहुंच गईं। जादूगर ने अपनी लाल आंखों से उन्हें घूरते हुए कहा, स्वर्णकमल की शक्ति अब मेरी है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन लावण्या चतुर थी। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक चमकदार रोशनी फैलाई, जिससे रक्तग्रह की शक्ति कमजोर होने लगी। उसकी परियों की मित्रों ने भी मिलकर अपनी जादुई शक्ति से उसे घेर लिया। रक्तग्रह जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, नहीं, मेरी शक्ति जाती जा रही है। कुछ ही पलों में उसकी काली शक्ति समाप्त हो गई और वह धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गया। लावण्या ने स्वर्णकमल की शक्ति लेकर उसे वापस चंद्रलोक में लगाया। जैसे ही उसने फूल को छुआ, वह फिर से सुनहरे प्रकाश से जगमगा उठा। पूरा चंद्रलोक रोशनी से भर गया और परियों ने खुशी से जश्न मनाया। परी महारानी ने लावण्या को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अपनी हिम्मत, बुद्धिमानी और प्रेम से चंद्रलोक को बचा लिया। अब से तुम सबसे शक्तिशाली परी बनोगी। तभी से लावण्या को चंद्रलोक की जादुई परी कहा जाने लगा और उसकी कहानी हर परी को प्रेरित करने लगी।